ऑलरेडी ऐसे भी 57 केस दर्ज है, 57 को केस है, 19 बार जेल गए हैं। 19 बार जेल गए? 19 बार जेल गए हैं, 57 को केस है। हम हजार लाठी खा के यहाँ खड़ा है। बिहार के एक युवा नेता जो गरीब और दबे कुचले लोग को न्याय दिलाने के लिए गोल्डन दास ने नया संघर्ष शुरू किया है, जिन्होंने अनेकों आवेदन लिया और जनता दरबार लगाए। आज इनसे हम जानते हैं कहां कहां से आवेदन आया था और क्या जुल्म हुआ था। सर, सबसे पहले आपका राइजिंग बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज गोल्डन दास के द्वारा यहाँ जनता दरबार का आयोजन किया गया था। यहाँ पे लगभग पूरे बिहार से आवेदन यहाँ पर लेकर सब गुहार लगाएं। बहुत सारे थाना अध्यक्ष को, डीएसपी को और आईओ को सभी को फ़ोन करके समझाया गया है और सभी को मोहलत दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर सभी आवेदन पर का हमको जवाब नहीं मिला तो 8वां दिन जो थाना के स्तर से अगर न्याय मिले तो थाना में ताला मार दिया जाएगा, और जो एसपी के द्वारा अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मुख्यालय में ताला मार दिया जाएगा। जो हम आवेदन लिए हैं ये आपको एडीजी कमजोर वर्ग RMLRBG मुख्यालय में दिया जाएगा, जो CID के हेड हैं। आपको SC ST आयोग में आवेदन दिया जाएगा और सभी को साफ लिखा रहेगा मेरा आवेदन पर कि 7 दिन के अंदर सभी आवेदन पर अगर रिजल्ट नहीं आया तो 8वां दिन ये आयोग में भी ताला लगेगा और मुख्यालय में भी ताला लगेगा, चाहे अंजाम जो हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए कि देखिए, हम लोग के समाज के हर रोज बलात्कार और जो हत्या जो हो रहा है ये हमसे ज़्यादा खास करके दुख दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि हर रोज अपना बेटी बहन को बलात्कार करवाने और हत्या करवाने से अच्छा है कि क्यों नहीं एक दिन लड़के मर जाए। लेकिन हम अपना आँख से अपना समाज के भाई को, बहन को शोषण, जुल्म, अत्याचार हमसे देखा नहीं जाएगा। कुछ लोग का आरोप है कि गोल्डन दास एक राजनीति कर रहा है, इस पे क्या कहते हैं? देखिए, अगर राजनीति करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक लोग आते हैं। अगर राजनीति करते हैं तो दलित महापंचायत में गोल्डन दास को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, उस पर बहुत सारे नेता मंत्री लोग भी आए थे। तो गोल्डन दास वहाँ रहता ना कि अपना गरीब समाज के साथ रहता। तो क्या करेंगे ये आंदोलन करके आप? आंदोलन करके जो हमारा न्याय है, जो मेरा हक है, जो मेरा अधिकार है, जो बाबा साहब संविधान में दिए हैं, उसे छीन लिया जाएगा। और जो भ्रष्ट जो पुलिस प्रशासन जो है, जो ये हराम का जो खाते हैं उसको हरामखोर कहते हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन के जो कह रहा हूँ, निकम्मे को, जो हमारे समाज के जो डांटने का, फटकारने का जो काम कर रहे हैं, इस सभी को अपना कान खोल के सुन ले। बाबा साहब के संविधान के तलवार से सबको काट देने का काम किया जाएगा अगर 1 सप्ताह में हमारे पास जितने आवेदन आया है अगर सबको रिजल्ट नहीं आया तो बिहार में कहा जाता है मुख्यमंत्री नीतीश जी का सरकार है और विकास पुरुष है, इस पे क्या कहते हैं? देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री जी का जो बहुजन का सरकार है ये बात सही है, लेकिन यह फॉरवर्ड का राज है। ये क्यों नहीं कर रहे हैं मीडिया महोदय आप? ये तो कह दिए कि बहुजन का सरकार है, लेकिन बहुजन का सरकार में फॉरवर्ड के राज है ना कि नहीं है? 38 को जिला में 26 को SP DM मिलेगा आपको फॉरवर्ड। नालंदा जिला में आपको 42 को थाना, जिसमें आधा से अधिक आपको फॉरवर्ड थाना अध्यक्ष मिलेगा। तो कहाँ बहुजन की सरकार है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्यों नहीं महिला प्रेमी और जो फॉरवर्ड प्रेमी मुख्यमंत्री जी जो है नीतीश कुमार जी, क्यों नहीं जातीय समीकरण के आधार पर सभी जिला में SP DM को पोस्टिंग कर दे रहे हैं, सभी थाना में थाना अध्यक्ष को पोस्टिंग कर दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा यादव का आबादी है तो यादव DM SP होना चाहिए। उसके बाद पासवान है तो पासवान को DM SP को होना चाहिए। उसके बाद चमार है तो चमार को DM SP को होना चाहिए। थाना अध्यक्ष सबसे ज्यादा चमार पासवान और ज्यादा होना चाहिए। BDO CO सबसे ज्यादा चमार पासवान और ज्यादा होना चाहिए। तो सब फॉरवर्ड सब जगह क्यों? तो जाति जनगणना तो मुख्यमंत्री जी करा है। आपको सुनने में आया है ना कि गोल्डन दास राजनीति करता है, तो हमको बहुत सारे बड़ा बड़ा नेता मंत्री से सुनने में आया है और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता नेता से सुनने में आया है कि नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं कि ये जिसे मान लीजिए कि किसी का भी अगर कोई गंदा वीडियो और कोई लड़की के साथ अगर कोई बना के रख लेगा तो उसका औकात है कि ऊंचा आवाज में बात करेगा। तो बहुत नेता मंत्री लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के भी किसी लड़की के साथ नंगा वीडियो बना के रख लिया, लेकिन हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो संवैधानिक पद पर है, इसलिए आप आंदोलन करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। अगर प्रशासन अगर एक्टिव रहता, प्रशासन अगर न्यायप्रिय होता, अगर प्रशासन न्याय की संगत अगर कार्रवाई करता, काम करता, तो गोल्डन दास और चंद्रशेखर रावण को इंडिया में जरूरत नहीं पड़ता। दूसरा एक आरोप लगा रहे हैं कि जो गोल्डन दास खाली रविदास का ही समस्या सुनता है। हमारे पास आवे ना 85% आवे, मैं 15% का नहीं सुनता हूँ। ये बात सही है। कौन कौन सा 15% का आप नहीं सुनते? SC ST OBC मुस्लिम समाज। फॉरवर्ड में 4 जात आते हैं, लाला, पंडित, राजपूत और भूमियार। ये 4 जात को हम ना सुनते हैं ना सुनेंगे। गोल्डन दास कहते हैं कि दबंग आदमी है, वो थाना में ताला मार देते हैं, SP के घेर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं आप? तो थाना SP वहाँ क्यों नहीं हम पर केस करता है? मेरा कहना है कि गोल्डन दास दबंग किसके लिए है? जो चोर है उसके लिए है, जो घूसखोर है उसके लिए, जो मुँहचोर है उसके लिए है।
सरकार के दलाली जो करता है उसके लिए है, जो फॉरवर्ड के जूठा जो चाट रहा है उसके लिए दबंग है। बाकी सबके लिए बेटा है गोल्डन दास और सबका भाई है। तो भविष्य में आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? नहीं लड़ेंगे। तो सिर्फ ये समाज के लिए संघर्ष करते रहेंगे? जी बिल्कुल। कब तक करेंगे संघर्ष? जब तक शरीर में जान रहेगा, जब तक शरीर में एक एक बूंद खून रहेगा। आगे जाकर के प्रशासन आप पर केस भी कर सकती है? हम पर ऑलरेडी ऐसे भी 57 केस दर्ज है, 57 को केस है, 19 बार जेल गए हैं। 19 बार जेल गए? 19 बार जेल गए हैं, 57 को केस है। हम हजार लाठी खा के यहाँ खड़ा हैं। 1000 लाठी खाए? तो ना हमको पुलिस के डंडा से डर है, ना पुलिस के केस से डर है, और ना सरकार के जेल से डर है। तो घर बना लिए जेल का आप? जेल में तो और मजा आता है। अच्छा, और मजा आता है? जी बिल्कुल। जल्दी में 10 महीना जेल रख के आए हैं। वो कैसे चलेगा? लेकिन जितना केस सरकार करेगी जी उससे कहीं ज्यादा सरकार को झेलना पड़ेगा। उस सरकार को झेला देंगे? सरकार जब झूठा केस देगा तो कौन झेलेगा? चोरी हम करेंगे तो जेल कौन जाएगा? आप जाइएगा। तो सरकार गलत गोल्डन दास के साथ करेगा तो इसका अंजाम भी भुगतने को तैयार है। सबसे पहला बार जेल कब गए थे गोल्डन दास जी? सबसे पहला बार जेल हम 2012 में गए थे। कैसे चल गए थे आप? 2012 में गए थे कि उसमें भी कोई शेड्यूल कास्ट को फॉरवर्ड मार दिया था। अच्छा। और धोबी जाति के मारा था, आयरन धोबी को करता था, और धोबी जाति के वहाँ से फॉरवर्ड कपड़ा आयरन कराया और धोबी पैसा मांगा। तो बोला कि अरे साला धोबी तो औकात किसी हो गए, तुम्हारे पैसा मांग रहा है, हम जात के राजपूत हैं। अब आयरन उठाया और धोबी को सटा दिया जी। धोबी जाके केस किया, पुलिस आया तो कोई बोल ही नहीं रहा था। हम जाके बोले जी, तो हम बोले तो पता चला कि उस समय 2012 में धोबी के केस वो नहीं हुआ, उल्टा हमारे और धोबी पर केस हो गया। अच्छा। इसलिए कि थाना अध्यक्ष भी राजपूत था। अच्छा। और मारने वाला भी राजपूत था। और वहाँ के विधायक, सांसद, मुखिया, चेयरमैन सब राजपूत था। अच्छा। तो जेल कौन जाएगा? धोबी और चमार दोनों चल गए? जी, दोनों चल गए। उस दिन से आपने ठान लिया कि बिहार में जितने दिन से नहीं, अगर लोगों को लगता होगा कि गोल्डन दास अचानक आके खड़ा हो गया होगा तो इसके लिए बहुत लाठी खाए हैं। अच्छा। बहुत शोषण, जुल्म, अत्याचार सहे हैं। मेरी माँ की लाश घर पे पड़ा हुआ था। अच्छा। और आईजी अमित लोढ़ा पर FIR दर्ज करने के लिए हम यहाँ थाना में बैठे हुए थे, जिसका केस नंबर 17/22 है। अच्छा। तो हो गया, मेरा भैया फोन किया कि माँ की मृत्यु हो गया। हमने कोई बात नहीं। अच्छा। हमको आने से ठीक नहीं ना हो जाएगी, जिंदा नहीं ना हो जाएगी तो नहीं। लेकिन यहाँ हम अगर नहीं जाएंगे FIR करने तो ये जो जितना बड़ा चोर और घुसखोर आईजी अमित लोढ़ा था, ये कितना को माँ को ही मुआ देता। इसलिए हम अपना माँ को लाश को दाह संस्कार करने से ज़्यादा वैल्यू हम आईजी अमित लोढ़ा पर FIR दर्ज कराने का हम समझा पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो लागू किए हैं, अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कोई काम के नहीं रहेंगे। जैसे सब कुत्ता कौवा की तरह मर जा रहा है, हम भी मर जाएंगे। और अगर लड़ाई लड़ते हुए मर जाएंगे तो घर से सदस्य को सरकारी नौकरी 1 करोड़ मुआवजा मिलेगा। और अगर बच गए तो समाज के लिए काम आ जाएंगे और इंडिया में इतिहास लिख देंगे। तो आप इतिहास लिखने चले हैं? जी बिल्कुल। कि गरीबों का मदद करने चले हैं? देखिए, बाबा साहब क्या करने चले थे? इतिहास लिखने की, गरीबों को मदद करने। ये जनता जानना चाहती है सर। हम तो जनता से बता रहे हैं। हाँ, बताइए। मान्यवर कांसीराम साहब इतिहास लिखने चले थे। रावण सीता को उठा लिए थे इतिहास लिखने के लिए। इस जमाने में देखिए, जो सही किया उसका भी इतिहास लिखाया है और जो गलत किया उसका भी इतिहास लिखाया है। और राम और रावण को देख लीजिए। इसलिए हमारे समाज में आप देख ही रहे हैं कि सब गूंगा बहरा पैदा होता ही है। एक हम बोलने वाला पैदा हुए भी हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले लिखते थे, और जब हजारों हजार लोग सब सामने आ गए हैं तो कान में के सब कनौवा साफ करा के और सब सुनना चालू कर दिया है। क्या लगता है? ही के साथ है। क्या लगता है आज जनता दरबार लगाए हैं, इससे आपको इंसाफ मिल सकता है? बिल्कुल, आप देख लीजिएगा, 8वां दिन हमसे मिलिएगा। बिहार वासियों से क्या कहना चाहते हैं? बिहार वासियों से कहना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास अपना समस्या, जुल्म, अत्याचार, शोषण का हमारे पास पहुंचाए और हमसे न्याय ले। इसलिए कि आपकी निकम्मा सरकार निकम्मा प्रशासन नहीं देगी, लेकिन निकम्मा सरकार और निकम्मा प्रशासन में कोई पावर भी नहीं है। हम तो सबको बोलते हैं, थाना FIR नहीं करता तो हमसे संपर्क करें, SP FIR नहीं करता तो हमसे संपर्क करें, IG FIR नहीं करता तो हमसे संपर्क करें, DGP FIR नहीं करता तो हमसे संपर्क करें, मुख्यमंत्री FIR नहीं करता तो हमसे संपर्क करें। सब पर FIR हम करा देंगे। क्यों? क्योंकि ये समय पावर नहीं है। अगर पावर है तो भारत का, हमारे बाबा साहब के संविधान में पावर है। ये मुख्यमंत्री और ये जो IAS IPS थाना और जो कोर्ट जो चल रहा है, ये हमारे बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, न कि कोर्ट और थाना और सरकार से हमारे बाबा साहब का संविधान नहीं चल रहा है। एक लास्ट सवाल, आप इतना बिहार घूमते हैं, संघर्ष करते हैं, कितना % लगता है कि भ्रष्टाचार होगा? बिहार में अभी 98% भ्रष्टाचार है। सब जगह पर है? जी, जिसका सबूत हमारे पास है। गरीब को और मजदूर को शोषण किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा, सीमा चरण पार है जी। तो मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से मांग यही करना चाह रहे हैं कि फॉरवर्ड को चाटना और दलितों को डांटना बंद करें, और बहुजन के जो सरकार कहते हैं, बहुजन को साथ खड़ा रहे। और नहीं तो ये जो तीर छाप है ना, अब झोला छाप बहुजन बना देगा उनको। बना दीजिएगा। तो प्रधानमंत्री नहीं बनाइएगा उनको? प्रधानमंत्री
पहले वार्ड सदस्य बन के दिखावे, ना तो अपना लक्षण में सुधार लें, अपना कार्यकलाप में सुधार लें। बोले तो कि तीर छाप से झोला छाप इनको बनने में समय नहीं लगेगा, इसलिए कि 217 से 40 पर आना गए, तो 217 से भाजपा 40 पर लान दिया, और 40 से हम लोग रोड पर हम लोग बहुजन ला देंगे। चलिए एक जोरदार ताली लगाइए, यह हमारे गोल्डी दास हैं और गरीब मजदूरों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।